Hello children, welcome to your English video class. Children, if you are watching the videos regularly, then you must be knowing that in English we are doing grammar, and in grammar we are doing past tense, simple past tense. Before this we have done simple present tense and present continuous tense. These two we have already completed, and since past few videos we are doing simple past tense. Meaning of past tense I have already explained to you. I have given you sufficient verbs in their past forms from your English textbook and some from your grammar book. I have already given many verbs which were in past tense. If you have not seen the video, please go through that and find out the verbs that I have given. Then in the previous video I did with you sentences in a simple present tense, and then the same sentences in simple past tense using the same verb. I mean same sentences means using the same verb. Verb हमने सेम रखे थे, and we made sentences in simple present tense, and using the same verb we did sentences in simple past tense, and we have done almost 15 sentences like this. Now in today's video we will do some fill in the blanks using the past form of the verbs given. Verbs will be given. आपको verbs दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, उन verbs का past tense लिखना है उस blank में. Since I have given you many verbs, तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे verbs का past tense आपको पता चल गया होगा. If you are in constant practice, अगर आप practice कर रहे हैं तो definitely आपको पता चल गया होगा. और आज हम वही करने जा रहे हैं. मैं आपको sentences दूंगी, उसके साथ मैं आपको verb भी दूंगी, but those verbs will be in the present form. बिल्कुल simple present form में होंगे वो verb. आपको क्या करना है उसे, you have to write the past tense of those verbs. ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए. Fill in the blanks with past form of the given verbs. जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली इट इज द सेम. आपको जो वर्ब दिए जाएंगे उसका आपको क्या करना है, पास्ट फॉर्म लिखना है. चलिए, फर्स्ट वन इज they blank clothes for party. वर्ब है buy. They blank clothes for party. और हमारा जो रूट वर्ब है वो है buy. मतलब आपको क्या करना है, ये जो buy वर्ब है इसका past tense आपको इधर लिखना है बस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. बाकी के सेंटेंस में आपको किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है. ओनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द पास्ट टेंस ऑफ बाय एंड योर सेंटेंस विल बी कंप्लीट. वो सेंटेंस पूरा आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ बाय. बाय का पास्ट टेंस क्या होता है, बायड, देन bought. Yes, if you have thought this word then you are correct. Buy का past tense होता है bought. B-O-U-G-H-T. I have told you that spelling
स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि लेटर चेंज होते ही पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बॉट बोला और अगर आप इसको BOT बॉट लिख देते तो आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता। बॉट का स्पेलिंग BOUGHT, लर्न भी करिए साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है मिसेस पूनम सिंह ब्लैंक अस Hindi. Now, though Mrs. Poonam Singh still teaches you Hindi, but मैंने इसको past tense में करने के लिए वर्ड यूज किया है। Mrs. Poonam Singh blank us Hindi, और हमारा वर्ब है teach। टीच का आपको पास्ट टेंस लिखना है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब दिया हुआ है टीच, यू हैव टू राइट द पास्ट टेंस। आपको पास्ट टेंस लिखना है इसका। ठीक है, टीच का पास्ट टेंस क्या होगा? टीच का पास्ट टेंस taught। इफ यू थॉट दिस वर्ड देन यू आर करेक्ट। पूनम सिंह, मिसेस पूनम सिंह taught us Hindi। दो शी टीचेस यू, अभी वो पढ़ाती हैं, पर मैंने एक वर्ब यूज करना था इसलिए मैंने यूज कर लिया। एंड यू आर फैमिलियर विद हर नेम, दैट्स व्हाई आई यूज्ड। मिसेस पूनम सिंह टॉट अस हिंदी। टीच का हो जाएगा टॉट। ठीक है, नंबर 3 में हम करेंगे baby dash with her mom। अब वर्ब क्या है हमारा? मॉम। नहीं, मॉम नहीं है ना, क्या है फिर? स्लीप। यस, हमारा वर्ब है स्लीप। द बेबी स्लीप विथ हर मॉम नहीं, हमें स्लीप नहीं लिखना है, हमें स्लीप का पास्ट टेंस लिखना है, पास्ट फॉर्म लिखना है स्लीप का। स्लीप का पास्ट फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। यस, द बेबी स्लेप्ट, SLEPT। द बेबी स्लेप्ट विथ हर मॉम। द बेबी स्लेप्ट विथ हर मॉम। नेक्स्ट, नंबर 4। आई होप आपको ये करना आ रहा है जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, कि आपको किस तरह से, आपको पूरे सेंटेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। सिंपली जो वर्ब ब्रैकेट में दिए जा रहे हैं आपको उसका सिर्फ पास्ट टेंस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द birds dash away। एंड हमारा वर्ब है fly। The birds dash away and verb is fly। तो अब आपको सेंटेंस नहीं चेंज करना है, बस आपको fly का पास्ट टेंस लिखना है। What is the past tense of fly? Fly का पास्ट टेंस क्या होता है? Flew। Yes, the birds flew away। Okay, the birds flew away। चलिए अब हम देख लेते हैं और वर्ब। तुषार एंड नव्या डैश टू आगरा लास्ट वीक। तुषार एंड नव्या डैश टू आगरा लास्ट वीक। तुषार एंड नाव्या टू आगरा लास्ट वीक। वर्ब क्या है हमारा? गो। अब फिर अगेन मैं वही बात बोलूंगी, आपको सेंटेंस में कोई चीज नहीं करना है, आपको सिर्फ जो वर्ब दिया है ब्रैकेट में गो, इसका पास्ट टेंस लिखना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो? पास्ट टेंस ऑफ गो इज
went. Yes. Tushar and Navya went to Agra last week. Tushar and Navya went to Agra last week. हमने 5 सेंटेंस किए. Let's do some more sentences. Next sentence is Priya, P-R-I-Y-A, Priya blank a song on the stage. Priya blank a song on the stage. अब यहां पर हमारा वर्ब क्या है? सिंग. सिंग जो है वो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म. तो सिंग का प्रेजेंट टेंस, तो सिंग का पास्ट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट फॉर्म तो सिंग है, तो पास्ट टेंस क्या होगा? पास्ट टेंस होगा sang. sang. सिंग का पास्ट टेंस sang. प्रिया sang a song on the stage. प्रिया ने स्टेज पर गाना गाया. ठीक है, she sang. नेक्स्ट करें, इसको इरेज कर दें. नेक्स्ट हमने 6 तक किया था. नंबर 7, I dash to you about him. I dash to you about him. हमारा जो वर्ब है वो है स्पीक. स्पीक जो है वो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. आई स्पीक टू यू अबाउट हिम. अब स्पीक का आपको पास्ट टेंस बताना है. व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक? स्पीक का पास्ट टेंस होता है स्पोक. यस, आई स्पोक, S-P-O-K-E. आई स्पोक टू यू अबाउट him. I spoke to you about him. Next is Rajiv dash for Delhi. Rajiv Delhi yesterday. राजीव डैश फॉर डेली यस्टरडे. अब आपको बताना है लीव का पास्ट टेंस. लीव का पास्ट टेंस आपको लिखना है. बाकी पूरा सेंटेंस आपका ऐसा कैसा रहेगा. सिर्फ लीव का पास्ट टेंस आप लिखेंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ लीव? लेफ्ट. अगर आपने लेफ्ट सोचा है देन इट इज करेक्ट. L-E-F-T. And I have told you that left 2 तरह का होता है ना. एक होता है लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट, और ये लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट. ये मैंने आपको जब वर्ब्स कराए थे प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, तब मैंने आपको बताया था लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट और दूसरा डायरेक्शन वाला होता है लेफ्ट साइड या राइट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला. पर यहाँ पर हम पास्ट टेंस लिख रहे हैं लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे इसमें जो एक और कर लेते हैं. एक और में मतलब करेंगे तो बहुत सारे एक ऐसा वर्क करते हैं जो शायद जिसका मैंने आपको पास्ट टेंस बताया नहीं था फ्रॉम द टेक्स्ट में से नहीं बताया था, लेकिन अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है वो, पर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ये वर्ड. पर जब मैंने पास्ट टेंस वाला एक्सप्लेन किया था तब आपको मैंने बताया था.
Vinita dash me a year ago. Vinita dash me a year ago. अब आपको मीट का पास्ट टेंस लिखना है. व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ मीट? ये जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड चेंजिंग इनटू पास्ट फॉर्म, तब मैंने आपको ये वर्ड बताया था. क्या होगा मीट का पास्ट टेंस? मेट. यस, विनीता मेट. अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए. विनीता met me a year ago. Vinita met me a year ago. Next. Bharat dash a letter to his friend a week ago. Bharat dashed a letter to his friend a week ago. Bharat, अब आपको राइट, हमारा जो वर्ब है वो क्या है? राइट. WRITE राइट. राइट भी दो तरह का होता है. एक RIGHT राइट, राइट लेफ्ट वाला राइट. इनफैक्ट तीन तरह का राइट होता है. एक तो हो गया डायरेक्शन वाला राइट लेफ्ट, ठीक है. एक होता है राइट जो करेक्ट इनकरेक्ट वाला, यू आर राइट यू आर रॉन्ग वाला. और एक होता है लिखने वाला जिसकी की स्पेलिंग अलग होती है, वो W से शुरू होता है, मतलब कि ये वाला राइट. इसका प्रोनाउंसिएशन भी राइट ही है लेकिन स्पेलिंग जो है वो अलग है. RIGHT राइट और WRITE राइट. ये दो राइट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है पर दोनों की स्पेलिंग जो है वो अलग है. प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है. तो ये राइट जो है इसमें आप क्या लिखेंगे? इसका पास्ट टेंस क्या होगा? रोट. प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, ठीक है. WRITE में जो W है वो साइलेंट है. W क्या है? साइलेंट है. तो प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ेंगे RITE राइट, और इसका पास्ट टेंस होगा रोट. WROTE रोट. इसका पास्ट टेंस क्या है? रोट. राइट, रोट. भारत wrote a letter to his friend a week ago. ठीक है. अब करते हैं एक और करते हैं. After he dashed his homework, he went out to play. Verb है do. After he dashed his homework, he went out to play. तो क्या करेंगे इसमें? After he, do का past tense did. After he did his homework, he went out to play. After he did his homework, he went out to play. चलिए इसको इरेज कर देते हैं. We'll write some more sentences. फ्यू मोर सेंटेंसेस. ठीक है, कुछ और सेंटेंस है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक नया एक्सरसाइज करेंगे. द पुलिस
dash the thief. Chase. ऑप्शन है हमारा, वर्ब है हमारा, सॉरी नॉट ऑप्शन, वर्ब है चेज. द पुलिसमैन डैश द थीफ. अब हमारा जो चेज वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, आपको इसका पास्ट टेंस लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? द पुलिसमैन चेज्ड, CHASED. द पुलिसमैन चेज्ड द थीफ. चेज का पास्ट टेंस चेज्ड. ठीक है, चेज, चेज्ड. नेक्स्ट ये हमारा क्या था? सेंटेंस नंबर 12 था. अब हम करेंगे सेंटेंस नंबर 30. टोटल हम 15 सेंटेंस कर लेते हैं. नेक्स्ट लिखते हैं I dash burger last evening. I blank burger last evening. Eat का आपको past tense लिखना है. What is the past tense of eat? Ate. Yes, I ate burger last evening. I ate burger last evening. Next लेते हैं इसमें से नंबर 40. Jack dash a bullock for the farmer. Paint. हमारा वर्ब है पेंट. जैक डैश अ बुलक फॉर द फार्मर. जैक ने फार्मर के लिए बुलक क्या किया? पेंट. तो पेंट का पास्ट टेंस क्या होगा? पेंटेड. यस, जैक पेंटेड. Jack painted a bullock for the farmer. One more sentence. The chair dash into pieces. Break. The chair dash into pieces. And हमारा verb है break. क्या है? Break. The chair dash into pieces. Break का past tense broke. Yes, broke. The chair broke into pieces. ब्रेक का पास्ट टेंस ब्रोक. चलिए, तो हमने 15 सेंटेंसेस किए जिसमें कि हमने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज किया. अब एक और एक्सरसाइज करते हैं. बताती हूँ क्या करते हैं. हमारा एक एक्सरसाइज है सर्कल द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स. कुछ वर्ब्स दिए होंगे, उनके पास्ट फॉर्म भी दिए होंगे, कुछ सही कुछ गलत. आपको जो करेक्ट वाला पास्ट फॉर्म है उसको आपको सर्कल करना है. ठीक है, चलिए
फर्स्ट है COME, हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है कम। इसका पास्ट टेंस केम या कम, कौन सा करेक्ट है? केम होगा या कम्ड होगा? केम, यस। पास्ट फॉर्म ऑफ कम इज केम। समझ में? आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट, गो, इसका पास्ट फॉर्म है गोड या वेंट। गो का पास्ट टेंस गोड होगा या वेंट होगा? वेंट, यस। पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट। ठीक है। नेक्स्ट, LAUGH, और इसका आप हमारे पास ऑप्शन है लाव, LAUGH। लाव का पास्ट टेंस क्या होगा? लाव्ड, यस। पास्ट टेंस ऑफ लाव इज लाव्ड। नेक्स्ट, CATCH, इसका पास्ट टेंस क्या है? CAUGHT या CATCHED? कैच, कैच, कैच्ड या कैच कॉट, विच इज करेक्ट? कैच का पास्ट टेंस कॉट, CAUGHT, कॉट। नेक्स्ट, थिंक, थिंक का पास्ट टेंस क्या होगा? थिंक्ड या थॉट? पास्ट टेंस ऑफ थिंक इज थॉट, यस। थिंक, थॉट। ठीक है। चलिए और वर्ड देखते हैं। नंबर 6, FIND, वर्ब है फाइंड, और आपके पास ऑप्शन है फाइंडेड या फाउंड। फाइंडेड या फाउंड? फाउंड, फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड। ठीक है। नेक्स्ट, TAKE, ऑप्शन है हमारे पास टेक्ड या TOOK, टुक। टेक्ड या टुक? पास्ट टेंस ऑफ टेक इज टुक। नेक्स्ट इज गिव, पास्ट टेंस इसका क्या होगा? गिव का पास्ट टेंस गेव या गिव्ड? गेव, पास्ट टेंस ऑफ गिव इज गेव, नॉट गिव्ड। गिफ्ट कुछ नहीं होता है। हमने कुछ वर्ब अभी 8 ही किए हैं, लेकिन वी विल डू मेनी मोर। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इससे आपका ना
कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, कहाँ ईडी लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो ये वाली एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में भी। हम इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ब्स करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको चूज करना होगा विच इज द करेक्ट पास्ट टेंस। पर आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ब्स करने हैं इस तरह से जिसमें आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट वाला, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर वर्ब्स। ओके, थैंक यू।